क्लाउडी गॉडी मेकअप और बिल्कुल अनवेयरेबल एंड अनबेयरेबल कट्स, तो ये बिल्कुल गलत हो रहा है। इतने इतने लंबे स्लिट्स होंगे, शॉर्ट शर्ट होगी, टाइट एक शलवार टाइप चीज होगी जो बिल्कुल आपके जो ना शलवार होगी और ना ही कपड़ी होगी, कहीं बीच में खत्म हो जाती है। तो इस एज ग्रुप को क्लासिकल ड्रेसिंग करनी चाहिए। गो फॉर द 40 इंचेस लेंथ ऑफ शर्ट, और आप एक वो जो मैं आपको शलवार एक्सप्लेन कर रहा था, यही सिग्नेचर स्टाइल होता है जिससे आप अच्छी तरीके से हर एरा के अंदर कैरी कर सके। ठीक है, हर सीजन के अंदर आप उस सीजन के मुताबिक कलर्स पहन लें। यू आर वेरी राइट व्हेन यू टॉक अबाउट पीपल ड्रेसिंग अकॉर्डिंग टू देयर एज, बिकॉज द फैक्ट इज अननेसेसरी होता है टू यू नो, बट आई थिंक इट्स ऑल्सो बिकॉज आजकल इतनी मॉडर्नाइजेशन हो गई है एंड हस्बैंड्स टेंड टू बी चीटिंग ऑन देयर वाइव्स दैट दे वांट टू स्टार्ट लुकिंग लाइक द गर्ल्स, the 16, 17-year-old या 20-year-old girls that their husbands are having affairs with. It's a very harsh thing to say, but it's true. You know this. It is, and it's sad but true anyway. लेकिन आप अपने फिर फिजिक्स भी जाएं, फिर आप जिम्स भी जाएं प्लीज, ठीक है ना? अगर आप what you mean is dress according to your figure, not age. एज तो मैटर करती है, लेकिन अगर आपका एक फिजिक भी नहीं है और एज भी नहीं है और ऊपर से ड्रेस बिल्कुल ही आपने 17-18 साल की बच्ची का, तो फिर आप हस्बैंड को खुद कंपेल करिए कि जाए और किसी और को देखे। किसी और को देखे। What do you think of living in London? जब आप देखते हो पाकिस्तान को, तो आपकी क्या फीलिंग्स होती हैं? क्योंकि हमारी सोसाइटी का पूरा जो मॉरल फाइबर है वो टूटता जा रहा है, और आपसे बात करते हुए लगता है कि आपके लिए चीजें बहुत मैटर करती हैं। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल योर भाभी आस्क्ड फॉर समथिंग एंड यू गो टू टेक दैट फॉर, आप में बड़ी वो वैल्यूज इनकलकेटेड हैं हमारी यहाँ की भी। यू कीप दोज इंटैक्ट इन लंडन। आप अगर चाहें तो आप बैकलेस शलवार कमीजें इतनी निक्कर के साइज की वो शलवारें बना दें। यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट एज अ डिजाइनर, बट आप अपने एक मॉरल फाइबर को नहीं भूलते हैं व्हेन यू आर डिजाइनिंग। हाउ मच डज पाकिस्तानी हैव टू डू विद योर डिजाइन फिलोसफी? Well, of course, everything at the end, I feel like कि specific clientele, if I'm making for somebody who's non-Pakistani, तो ठीक है, I have to think in a very modern way or the way where I'm sitting actually. लेकिन जब मैं एक पाकिस्तानी clientele के लिए बना रहा होता हूँ, तो मैं हमेशा उन्हें कहता हूँ कि ये अगर आपने ये ड्रेस मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, स्कर्ट को एक शलवार कमीज के साथ, तो इसके अंदर मतलब शोल्डर्स को हम ऐसे कवर कर लेंगे, नेक लाइन को हम कम कर लेंगे, इतना डीप हेमलाइन नहीं होनी चाहिए, और सारा कुछ डिस्कस करके। लेकिन हमें नोट किए लोग कहते नहीं जैसा है ऐसा चलने दें, हम पहन लेंगे पार्टीज पे, वी कंफर्टेबल विद इट, बैकलेस, नो वरीज। Now let's go into the London Fashion Week. How did this Wimbledon Fashion Week? मुझे process बताओ, because I'm very it's something to be proud of. I mean, the first Pakistani designer to be showing at London Fashion Week is not a small thing. बड़े बड़े डिजाइनर्स पूरी दुनिया में नहीं एंटर कर पाते, और आपको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली, तो ये कैसे हुआ? सबसे पहले मैं लंदन में था, इसलिए इजी हो गया। I really doubt, Umar, I'm sorry, अगर किसी ने बुलाना तो किसी भी दुनिया के कोने से बुला लेते हैं लोगों को। After all, a lot of people go to London Fashion Week from other parts of the world to submit. तो ये बात तो नहीं, आप में कुछ था तो अपनी मॉडेस्टी को 2 मिनट पॉज करें और मुझे बताएं हुआ कैसे। Anyway, मेरे कचोरियर जो मेरे मेंटर हैं लंदन कॉलेज ऑफ फैशन पे, जेफ ओवन, वो बहुत फेमस ब्रिटिश कचोरियर हैं और वो पैट्रन है काफी फैशन स्कूल्स के भी। ही वॉज द वन एक्चुअली जिन्होंने मुझे कहा कि व्हाई डोंट यू अप्लाई फॉर इट। जब उन्होंने मुझे एक कलेक्शन का कहा ऐसे डिजाइन करो जो जिसमें ईस्ट और वेस्ट का फ्यूजन हो, तो उसके बाद मैं थोड़ा सा घबराया। मैंने कहा हमारे टांकी और कढ़ाइयाँ उनको क्या समझाऊंगा और कैसे लाऊंगा, लेकिन कुछ मैंने स्केचेस बनाए और काफी खुश हुए। उन्होंने कहा चलो इसको बनवाओ, अब प्रैक्टिकली ड्रेस मेरे सामने लाओ, कैटवॉक कराओ। और कॉलेज के अंदर सब कुछ होते हुए उन्होंने मुझे कहा कि पोर्टफोलियो भेजो विंबलडन फैशन वीक के लिए, और मैं बड़ा घबराया। मैंने कहा एक रिजेक्शन जानबूझ के आप बैल जान के मुझे इंसल्ट करने का या मैं खुद बैल को तो नहीं कह रहा आगे मारो, गोरा भाई मेरे लिए मसला क्रिएट करेंगे। लेकिन मैंने डरते डरते भेज दिया, और एक दिन सोया हुआ था बैल बजी, ने कहा जी आप आए और मॉडल्स को सिलेक्ट करें क्योंकि आप कांग्रेचुलेशंस आपको शॉर्टलिस्ट कर लिए है। और ही प्रोबेबली डिडंट प्रिपेयर एट ऑल कि मैं डिजाइन्स बनाऊं या कुछ बनाऊं। उन्होंने कहा भेज दिया मुझे कौन सा लेना। देन व्हाट डिड यू डू लास्ट मिनट पे जब सर पे पड़ी? वेल फॉरन से पहले मैंने फैब्रिक्स खरीदे और जो स्केचेस है उनको क्लोज में कन्वर्ट किया, तो क्या मुझे कपड़े दिखाने। अच्छा, प्रोसेस बताओगे? This is really exciting for me. Like how do things get selected? वो करते क्या है? Like आप तस्वीरें भेजते हो? What do you send? हाँ जी, स्केचेस बनाने पड़ते हैं हमें, उनके साथ कैलिकोस लगाने पड़ते हैं कि ये फैब्रिक है, ये इसकी फॉल है, पूरे जो कट पीसेस जो कहते हैं जिनको स्वॉचेस जो होते हैं, तो उनके लगा के, और जो एम्ब्रॉयडरी होती है उसका माइनर सैंपल लगा के कि ये हैंड एम्ब्रॉयडरी है हमारे पाकिस्तान या हमारे रीजन के अंदर होती है और यहाँ पे एक्सक्लूसिव है। अगर मैं ये वाला स्टोन लगा रहा हूँ तो ये स्टोन इस जगह से है, कुछ बैकग्राउंड बता के प्रॉपर। एक कचोर जो होता है उसके साथ एक पूरी हिस्ट्री होती है डेवलप। यानी एक
एक इतने से पैटर्न के लिए आपने कोई 15 पेज साथ चिपकाए? जी बिल्कुल, और हाँ, एक पैटर्न ही आप देख लें, जो मैंने 15 डिजाइन भेजे थे, तो कितने पेजेस हो गए होंगे। हाउ लॉन्ग डज इट टेक यू टू कम अप विद अ जोड़ा? आई एम टॉकिंग अबाउट अ प्रॉपर कट्योर जोड़ा, नॉट द 150 टाइप, बट आई एम टॉकिंग अबाउट $400 या $500 का। अगर आप कोई कट्योर जोड़ा बनाते हो तो उसमें टाइम कितना लगता है आपको? उसके अंदर मुझे मिनिमम 1 मंथ से लेकर 3 मंथ तक का टाइम रिक्वायर्ड होता है। आपने कुछ मेंशन किया था कि भी पहले एक हफ्ता यहाँ आता है, फिर हफ्ता वापस, फिर ये वो, मतलब क्योंकि ट्रैवलिंग का भी तो टाइम होता है ना। एग्जैक्टली, थोड़ा वो भी लगता है। और पाकिस्तान में कितना टाइम गुजारते हो, लंदन में कितना टाइम गुजारते हो? around like 9 months in London, 3 months in Pakistan. So you're not completely over there, like you are here also. I have to come over here anyway. अभी खैर मेरे 11 months के बाद आप लोगों ने मुझे स्मगल कर दी है. We have smuggled him after 11 months. Inshallah next time it will be a lot less. Lot less यार, इतनी देर तो ना वहाँ पे गुजार. तो फिर जब क्या करते हो? आते हो 3 महीने के लिए आते हो या क्या करते हो? नहीं, फौरन 3 महीने के लिए नहीं, like 4 weeks के लिए एक रख लिया ट्रिप, और उसके बीच में बाकी कंट्रीज के अंदर जहाँ पे कोई फैशन वीक या एग्जीबिशन के लिए जाना है, लाइक अब मैं ऑन माई वे बैक आई हैव टू स्टे इन दुबई फॉर 4 days. वहाँ पे भी कुछ मीटिंग्स हैं स्टॉकिंग्स और इस तरह करनी है. तो पाकिस्तान के अंदर ये नहीं कि मैं कंसेक्टिवली कभी 3 महीने ऐसे गुजारे हैं, लेकिन एक कलेक्शन बनवाने के लिए आना होता है, लॉन की लॉन्च करने के लिए आना होता है, और फिर ऐसा स्केजुलाइज करना होता है कि वहाँ के फैशन वीक्स भी डिस्टर्ब ना और यहाँ के भी फैशन शोज ना डिस्टर्ब ना. Okay, now what I wanted to get into was Wimbledon तो हो गया, फिर लंदन फैशन वीक कैसे हुआ? अच्छा, लंदन के लिए मुझे लगता था कि शायद ये नहीं तो इससे नेक्स्ट सीजन के अंदर मैं इतना मैच्योर हो जाऊं कि मैं जिनकी फैशन फ्रेटर्निटी है उसके अंदर एंट्री ले सकूं, क्योंकि वो बहुत टाइट, जिस तरह हम फैशन माफिया की बात करते हैं ना, हर जगह एक फैशन माफिया है. फॉर श्योर है, जो एंटर करने देती है या नहीं है. You're a very simple kind of guy. You're a nice, simple, straightforward guy. कि dude, this is what I do and whatever. So didn't you struggle with that? Well, I think when luck is with you and like your parents are praying for you and everything, I mean, being a Muslim, we believe in Allah every time. तो ठीक है, चीजें आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग कि हर चीज इतनी जल्दी और इतनी बेहतर हो जाएगी. खासकर विंबलडन के फौरन 4 महीने बाद लंदन फैशन वीक के लिए पोर्टफोलियोज ले रहे थे, और आई वाज रियली कंफ्यूज्ड, और मुझे लग रहा था अंडर प्रिपेयर्ड हूँ अगेन क्योंकि वो इंटरनेशनल डिजाइनर्स, और जहाँ पे मेरा शो था द सेम डे, मुझसे पहले जो शोकेस कर रहे थे दारुस्सलाम से और ऑल ऑफ द वर्ल्ड, एक इटालियन डिजाइनर का शो बिल्कुल उनसे पहले था. तो आई वाज रियली कंफ्यूज्ड एट दैट टाइम. इवन जब सिलेक्शन हो गई उसके बाद फिर कास्टिंग के लिए बुलाया और सारा थीम बताएं और अपना बैकग्राउंड बताएं, सारा कुछ बताएं, खासकर बैकग्राउंड पे दे वर रियली अमेज्ड. एंड यू लाइक, dude, why are you asking me all these questions? I'm just a designer. Let me make my clothes. Exactly. But why are designers so camera shy? तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम है कैमरों से? मतलब why do you always want to stay पीछे? You want to dress the person on the camera, but you don't want to talk about this. We are star makers. We are not stars actually. Actually, I beg to differ. आजकल के जमाने में it's you guys that are the stars. हम लोग तो सारे पीछे हो गए हैं. Yeah, is it? Well, no, I have to say this because I find that even with designers, you guys are so multifaceted. Like आप बात अच्छी तरीके से करते हो, बड़े decent तरीके से करते हो. कभी सोचा है कि मीडिया के किसी और तरफ भी आओ, like hosting or अभी acting? तक नहीं कुछ ऐसा सोचा. अभी तो ये कि जो फील्ड में हूँ उसी के अंदर अच्छी तरह परस्यू कर लूँ. यू नेवर नो इन फ्यूचर अगर कोई स्टाइल गुरु टाइप का प्रोग्राम मिल जाए. So you will maybe do something like that also. Well, if you can see that creation me, आप कमेंट कर सकते हैं इस पे. आप देखो, हम इसके बारे में सोचेंगे. ईमेल कीजिएगा हमें at weekend@hum.tv और हम देखेंगे कि किसका क्या ओपिनियन, कैन ही बी अ स्टाइल गुरु और नॉट. How important is it for a designer to be well dressed? It is in fact. अगर आप खुद अच्छा नहीं दिखेंगे तो आपके ऊपर ट्रस्ट कौन करेगा कि आप उनको अच्छा दिखा सकते हैं. मैं पर्सनली इस चीज के अंदर बिलीव करता हूँ कि आपको थोड़ा सा वेल ड्रेस होना चाहिए. Okay, favorite clothes designer तो टॉप शॉप बता दिया. Favorite shoe designer and like men's accessories कहाँ से लेते हो अपनी? Ted Baker for shoes for sure. Yeah. Yeah, and I prefer Austin Reed for accessories actually. There you go. The man's got it sorted. Men's wear में क्यों नहीं आए? Men's wear में फौरी तौर पे अभी तो नहीं मैंने लॉन्च किया, लेकिन मे बी इन फ्यूचर आई कम अप, क्योंकि वीमेन वेयर आई फील लाइक इसमें मोर क्रिएटिविटी अपनी जो विच इज इनसाइड मी, जो मैं शो करना चाहता हूँ एक्चुअली. I can came up with more colors and I am always fascinated with bright colors actually. So for men's wear I have to be a bit subtle and a bit conservative in that say. But why these guys like Deepak वगैरह make really mad colored clothes, like they'll make like Muneeb Nawaz even वो अजीब loud से, not अजीब but in the sense कि ऐसे colors that you would never imagine. Yeah. Like I love them as designers. What do you think by the way of Amar Bilal and Muneeb Nawaz? What do you think of their designs? Well, Amar is doing really nice stuff. अगर आप उसका finishing quality देखें, बिल्कुल आपको किसी भी फॉरेन डिजाइनर यू कैन कंपेयर हिम एक्चुअली.